ये जो 6 चैप्टर है अब मैं आपका शुरू कर रही हूँ। महाकवि भूषण जो कि राष्ट्रीय कवि हैं और हिंदी भाषा के महान कवि हैं और इनको भूषण की उपाधि दी गई है। चित्रकूट के महाराजा रुद्र से ये उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। ओके, बाकी इसका पूरा जीवन परिचय ये बुक से पढ़ोगे। रीतिकालीन कवियों में ये प्रमुख है भूषण जो है, और इनको श्रृंगार रस के भी कवि मानते हैं। ये तो कवि परिचय हुआ बच्चों। अब मेन चीज़ है शौर्य गाथा। कवि भूषण ने शिवाजी की तो तलवार का वर्णन किया है बच्चों, और छत्रसाल जो हैं, छत्रसाल की प्रशंसा करी है बर्छी के रूप में। ये बर्छी भी एक तरह से तलवार ही होती है, लेकिन उसका स्वरूप छोटा होता है। ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार शौर्य गाथा में, शौर्य मतलब होता क्या है? राजाओं की वीरता का या उनके पराक्रम का बल, उसका वर्णन, वो कहलाता है शौर्य। तो ध्यान दीजिए, केंद्रीय भाव स्टार्ट कर रही हूँ। शिवाजी की जो है तलवार है और छत्रसाल की क्या है बच्चों? बर्छी है। ध्यान दीजिए। तो इन दोनों का वर्णन इन्होंने बहुत ही वीरता के साथ में किया है। अब हम ले रहे हैं शिवा शौर्य। शिवा शौर्य से लिया गया है ये चैप्टर। ध्यान दीजिए। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी। ध्यान दो, शिवाजी की तलवार का वर्णन जो है वो ले रहे हैं। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। यहाँ साजी का मतलब क्या है? सजी हुई। चतुरंग मतलब 4 प्रकार की सेना अपने अंग में उमंग भर करके। सरजा शिवाजी, शिवाजी को बेटा एक उपाधि दी गई है सरजा के नाम से। तो वो क्या कर रहे हैं? शिवाजी जो है जंग मतलब लड़ाई को जीतने चल रहे हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के। ध्यान दो, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के। भूषण कवि कह रहे हैं कि हर प्रकार के नाद और नगाड़े बड़े बड़े बज रहे हैं। नदी नद मद गेबरन के रलत है। गेबरन मतलब यहाँ बच्चों होता है हाथी। ध्यान दो, यह हाथियों का झुंड। तो क्या हो रहा है? नदी में और नाद में भरे हुए, नाद करते हुए, मद मतलब अहंकार में कौन? हाथी जो है चल रहे हैं। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल। ये क्या है? एल फेल मतलब भगदड़, सेनाओं के समूह में भगदड़ मच गई है। और खलक मतलब पूरा संसार, और गली गली में क्या हो रही है? हलचल मच गई है। गजन की ठेल पेल सेल उलसत है। गजन मतलब भी होता है हाथी। तो हाथी जब आपस में टकरा रहे हैं, जो कि 4 प्रकार की सेना है, तो हाथी जब आपस में टकरा रहे हैं चलते चलते, तो ऐसा लग रहा है जैसे चट्टानें उखड़ गई हों। सेल मतलब चट्टान। आया भाव समझ में? यह 4 प्रकार की शिवाजी की सेना युद्ध के मैदान में उतरी हुई है। आगे देखिए, तारासो तरणी। ध्यान दो, तारासो तरणी, तरणी मतलब होता है सूर्य। चूंकि अभी 4 प्रकार की सेनाएं क्या कर रही है? हाथी घोड़े पैदल रथ सभी प्रकार की सेनाएं जा रही है। तो उस धूल के कारण, धूल इतनी आच्छादित हो गई है पूरे वातावरण में कि सूर्य बच्चों कैसा लग रहा है? तारे के समान छोटा हो गया है। धूरी धारा मतलब धूल में भरा हुआ सूर्य अब कैसा लग रहा है? जैसे तारे के समान हो गया है। और थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। ये क्या है बच्चों? पारावार मतलब होता है समुद्र। समुद्र में जल अथाह भरा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है समुद्र भी छोटा सा, जैसे थाली में क्या लग रहा है? पारा। एक पारा जो है धातु है, तो वह रासायनिक तत्व के रूप में ऐसा लग रहा है चमकीला पदार्थ। तो समुद्र को थाली की तुलना करी गई है और पानी को पारा के रूप में। तो ऐसा लग रहा है थाली में पड़ा हुआ पारा चमक रहा है। यूँ हलत है मतलब पानी ऐसा हिल रहा है। अगेन सेकेंड पैराग्राफ देखिए बच्चों, है ना? फिर मैं लास्ट में आपको शॉर्टकट बताऊंगी, पहले अभी बुक के अनुसार देख लीजिए। छूटत कमान बान बंदूक अरु कोकबान। क्या हो रहा है? अब वीर शिवाजी की जो है सेना 4 प्रकार की कमान, बान भी छूट रहे हैं बंदूकों से, कोक बान छूट रहे हैं,
और ये कोकबान क्या है, एक विशेष प्रकार का तीर चलाने का शस्त्र है, उसको कहते हैं। तो उससे भी कई प्रकार के तीर छूट रहे हैं। मुश्किल होत मरचानों की ओट में। अब जो सिपाही हैं और सेना जो समूह है शत्रु सिपाही का, उन्हें मरचान मतलब जो तंबू ताने गए उनकी ओट में वो छुप रहे हैं। ताहो समय शिवराज हुकुम पे हल्लो कियो। उसी समय शिवराज ने सामने वाली जो सेना है उस पर हल्ला कर दिया, मतलब आक्रमण कर दिया। दावा बांधी देसिन पे बीरन ले जोट में। ये बेटा द्वेषिन शब्द मतलब क्या है, शत्रु सिपाही है ना। तो उनसे द्वेष बांधने के लिए वीरों को वो कह रहे हैं कि आप आड़ में छुप जाओ, ओट में छुप जाओ और इन पर आक्रमण करो। ध्यान दीजिए, इसकी जो लैंग्वेज है बच्चों थोड़ी सी टफ है, इसलिए एक वर्ड टू वर्ड आप लाइनों पर ध्यान देते जाए। भूषण भनत तेरी हिम्मती कहाँ लो कहाँ। कवि भूषण कहते हैं, हे वीर शिवाजी महाराज, आपकी हिम्मत की मैं कहाँ बखान करूं, मतलब प्रशंसा करूं। कीमती यहाँ लगी है जाकी भटजोट में। तुमने तो अपने प्राणों को भी दाव पर लगा के भटजोट, ये भटजोट मतलब भी क्या है बच्चों, सेनाओं का समूह। ध्यान दीजिए, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे। अब क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा किला जो रहता है उसके ऊपर कंगूरेदार लोहे के वो रहते हैं, नुकीले, है ना, जिससे कोई शत्रु उस पर आक्रमण नहीं करे। लेकिन शिवाजी की जो सेना है उन कंगूरों पे, नुकीले कंगूरों पर क्या कर रही है, पाँव रख रही है और मूछों पे ताव दे रहे हैं कि हे शत्रु सिपाही, अब तुम छुपो मत, हम आक्रमण करने आ गए हैं। घाव दे दे आरी मुख कूदी परे कोट में। और कह रहे हैं कि हम तुम्हारे कोट में अर्थात किले में कूद गए हैं और तुमको अब क्या करेंगे। अरी मतलब भी होता है शत्रु। अरे शत्रु सिपाहियों, तुम्हारे मुखों पर अब हम आक्रमण करने और घाव देने आ गए हैं। यहाँ बच्चों ये शिवाजी की तलवार की प्रशंसा करी है, किन्होंने, कवि भूषण ने, उनके शौर्य की प्रशंसा करी है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष क्या आएगा, जब हम व्याख्याओं के विशेष लिखेंगे तो वीर रस है ना, और वीर रस का जो है स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह, और इसका गुण क्या होगा, ओज गुण। ठीक है, इस प्रकार इसका संदर्भ क्या होगा, शिवा शौर्य से कवि भूषण ने शिवाजी महाराज की प्रशंसा करते हुए उनकी तलवार का वर्णन किया है। ये आपका संदर्भ और प्रसंग दोनों होगा। अब आ रही हूँ मैं